नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। वार्ड संख्या 50 की निवासी और होटल संचालिका रेणु त्रिपाठी ने जगन्नाथपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। रेणु कुमारी ने आरोप लगाया है कि बीती रात उनके होटल में पड़ोस के कुछ लोगों ने जबरन घुसकर मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की धमकी दी है। रेणु त्रिपाठी ने बताया कि वह वार्ड 50 से पार्षद पद के लिए सोमवार को नामांकन करेंगी और इसी कारण उन्हें राजनीतिक रूप से डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस से तत्काल सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हो रही हूँ। करीब 2-3 दिन पहले से स्टेटस जैसी लगाना शुरू किए। बगल के एक सुमित पाठक जी हैं और हमारा एक होटल रुद्राक्ष इन चलता है जो कि बिल्कुल लीगल है, और उसमें वो अचानक घुसा और घुस के हमको धक्का भी दिया। धक्का देते हुए मेरे गेस्ट को भी मारा, मेरे साथ भी मारपीट किया और बाहर निकला तो एक सामने में रहते हैं उनका ज्योति प्रकाश जी हैं, वो भी खूब गाली दिए, अभद्र गाली का प्रयोग किए, कहें कि यहाँ है। और उसके बाद में मोहल्ले के और भी जो लोग हैं उनका पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको किसी भी तरह से दबाया जाए। जबकि हम यहाँ पर 28 तारीख को ही एक एप्लीकेशन दिए थे और एक रात पहले यानी कि 27 तारीख को जिस दिन की यह घटना हुई थी उस दिन भी हमने 100 नंबर पर डायल किया था और मैंने पुलिस से प्रशासन से सहायता मांगी थी कि सर किसी पुलिस कांस्टेबल को भेज दीजिए जो कि महिला हो, जो कि हमको ले जाए और मेरा बयान वहाँ पर दर्ज करा दिया जाए। तो इन लोग बोले कि मैडम सुबह में आइएगा। जब सुबह में आए तो इन लोग हमारे मोहल्ले वाले क्या किए, रात को ही एप्लीकेशन दे दिए कि यहाँ पर अब अनलीगल काम हो रहा है हमारे खिलाफ, जो कि वहाँ पर कोई अनलीगल काम नहीं होता है। यहाँ पर दिशा को ही चेंज कर दिया जा रहा है। और उनका जो लड़का मारपीट किया वो एकदम स्पष्ट वीडियो में बोल रहा है गाली देते हुए कि हस्बैंड मर गया और मदर चोद तुमको समझ में नहीं आता है कि गाली। वो गाली दिया, माँ को गाली देते हुए बोलता है कि समझ में नहीं आता तुम वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हो रही। तो मेरा कहने का अर्थ है कि क्या एक साधारण औरत या कोई विडो औरत या सिंगल लेडीज को क्या कमाने का अधिकार नहीं है या कहीं पर भी कुछ काम करने का अधिकार नहीं है? अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई हमको गाली क्यों देगा? मेरा कहने का अर्थ यही है। और मोहल्ला वाला भी पूरा उन्हीं को सपोर्ट करे, मोहल्ले वाले भी आकर गाली दे रहे हैं। सामने से एकदम ज्योति प्रकाश जी आए और गाली दे रहे हैं। सना का भी सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि शाम तक आप मैम डिसीजन दे के बताइए कि करना क्या। और यहाँ पाठक जी जो हैं जिनका लड़का हमारे साथ धक्का मुक्की किया, मारपीट किया, वो कह रहे हैं कि तुम अगर केस लड़ना है तो लड़िए, देखते हैं कि आपके अंदर कितना पावर है, केस हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि आप अपने बच्चे को तो नहीं, आपका बच्चा दूध पीता बच्चा नहीं, एक बच्चे का बाप है। दूसरी बात है कि जिस तरह से हम तो अकेली महिला हैं, आपके पास तो मान लेते हैं कि बेटा है बेटी है, पूरा मोहल्ला वाला इकट्ठा होकर मेरे प्रति इन लोग आए हुए खिलाफ दर्ज करवाने कि हम वहाँ पर गलत काम करें। मेरा कहने का अगर वार्ड पार्षद के लिए अगर आपको वोट नहीं देना तो मत दीजिए, हमको कोई ये नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हम ही जीतेंगे। पूर्व पार्षद थे क्या? नहीं, कोई पूर्व पार्षद नहीं थे। आपको धमकी या गाली गलौज कब किया गया था, कितना दिन हुआ? 27 तारीख को रात को। 27 के बाद आप प्रशासन को शिकायत किए थे, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अभी आवेदन देने के लिए आए तो आवेदन आपका एक्सेप्ट किया, FIR दर्ज किया गया? एक्सेप्ट आश्वासन दिया गया कि शाम तक आप बताइए मैम कि आपको क्या करना है। और यहाँ पर जो आए हुए जिन बच्चे का मतलब सुमित जी के पापा जो बोले हैं पेरेंट्स कि अगर आपको केस लड़ना तो लड़िए, हम कितना ताकत हम देख लेंगे। तो यानी एक तरह से हमको थाना में ही ये धमकी दिया जा रहा है। पाठक जी जो है क्या खुन्नस निकाल रहा है? पार्षद लड़ रहे हैं उस पे आपको खुन्नस निकाल रहा है कि कोई और मामला? नहीं, 3 साल से मेरा जब होटल चल रहा तो 3 साल से तो कोई दिक्कत नहीं था। ये अचानक स्टेटस क्या लगाने लगे। कल भी हमको थाना से फोन गया कि आपको मैम इन लोग बुलाया जा रहा है। तो हम बोले कि अभी हम नहीं आएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा कचहरी निकले पेपर वर्क काम करने के लिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो हम बोले कि देखिए मंडे को मेरा नॉमिनेशन है, मंडे के बाद हम ट्यूसडे को आते हैं। तो नहीं मैम आप ऐसा कीजिए कि आप कल ही आइए। तो मेरा कहने का अर्थ है कि हमको इस तरह से तो ये मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है ना। अभी भी जब हम यहाँ पर आए मेरे दोनों बच्चे खिड़की से देख रहे थे कि मोहल्ले के कौन से लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। और मेरे बच्चे अभी बिल्कुल हम जान रहे हैं कि मेरे घर में कोई नहीं है, हम और मेरा 2 बच्चा है। और दोनों बच्चे मेरा जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक उन लोग हम अच्छी तरह से जानते हैं उन लोग
भगवान जी के फोटो के पास बैठ के भगवान से प्रेयर कर रहा होगा कि भगवान जी मेरी मम्मी को जल्दी से भेज दीजिएगा। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत ही छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन इनके बच्चे तो बड़े भी होने के बावजूद भी इन लोग यही गाली गलौज सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी तो इन लोग कर रहे हैं। आप अपना परिचय एक बार दो फिर से। इतना होने के बाद भी अभी क्या नॉमिनेशन करिएगा? हाँ, नॉमिनेशन तो जरूर करेंगे। ये 5 घर अगर वोट नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड नंबर 50 जो है बहुत बड़ा एरिया है, जीतना और ना जीतना भाई, लेकिन रह गया कि मैदान से हटना नहीं है। दूसरी बात है कि वार्ड नंबर 50 बहुत ही बड़ा घनी आबादी है वहाँ पर।